अस्सलाम वालेकुम, नाज़िम मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं रेसिपीज एंड मोर और मेरे साथ है शेफ इकबाल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज के शो में भी हम आपसे रेसिपी जानेंगे डिश ऑफ द डे में। जी नाज़रीन, डिश ऑफ द डे में क्या है जानते हैं शेफ इकबाल से। जी बिल्कुल नाजिया जी, जैसे कि आप खुद बहुत अच्छी लग रही हैं ब्लैक में, जरा डिफरेंट आला, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ नया, कुछ डिफरेंट उन सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आज जो मैडम पहली डिश है हमारी वो इंडोनेशियन रेसिपी है। ओह नाइस। लेकिन रेसिपीज एंड मोर में हम कोशिश करें कुछ नए स्टाइल से कहीं भी आप बनाएं, इजीली आप बना सकें। तो शेयर कर रहे हैं रेसिपी चिकन मस्टर्ड साते। ओह दैट इज रियली गुड। और अच्छा लगता है कि दूसरे ममालिक की भी कुजीन जो है वो बनाई जाए, ट्राई की जाए दुनिया भर में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो दुनिया भर में जब भी कहीं पर भी जाऊं अच्छा लगता है कि उस जगह की, उस जो कंट्री है या जो शहर है या जो इलाका है वहाँ की रेसिपी ट्राई की जाए। अक्सर लोग पता क्या करते हैं, कहते हैं वहाँ पर भी जाकर जी हमें वहाँ पर भी बिरयानी चाहिए ओह यहाँ की रेसिपी ट्राई करो, इस जगह पे मिर्चें नहीं खाने को ये तो वहाँ पे मिर्चें नहीं खाई जा रही है, जायका मुका बदलें, चेंज करें, एंजॉय करें, तो ये जरूरी है। ठीक है, रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं सबसे पहले तो ये बताएं। बिल्कुल जी, इंग्रेडिएंट्स आपने बिल्कुल सही कहा, चेंज बहुत जरूरी है, क्या बदल गया है बहुत। और चिकन मस्टर्ड साते के लिए चिकन बोनलेस से 300 ग्राम, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह काटना आपको बताते हैं। मस्टर्ड साते तो मस्टर्ड पेस्ट मुझे नाजिया जी बहुत पसंद है ये। हाँ, मस्टर्ड पेस्ट मुझे भी अच्छा लगता है ना? हाँ। चाहे ग्रिल्ड फूड बना रहा हूँ, हाँ, या लॉबस्टर ग्रिल कर रहे हो तैयार, मटन की चॉप्स हो, ग्रिल फूड हो, स्टेक हो, तमाम चीजों में हम तो ऐड करते हैं मैरिनेशन में। ठीक है, और बहुत अच्छा भी लगता है। तो मस्टर्ड यहाँ मौजूद है, हल्का सा गार्लिक, सॉस इसकी मजे की बनाएंगे। यहाँ सोया सॉस मौजूद है, चॉप्ड पार्सले, काली मिर्च कुटी हुई, क्रश्ड ब्लैक पेपर, व्हाइट सफेद मिर्च है, नींबू, और एक मजे की कॉकटेल सॉस के साथ बनाएंगे जिसके लिए केचप एंड वी हैव मेयोनीज एज वेल। तो सिंपल की चीजें, वुड स्कीवर है जिसके अंदर हमने साते करनी है तैयार। ठीक है, पैन रखे जिसके अंदर से करना है कुक। ठीक है, तो ये बात है आज की रेसिपी की। तो पहले हम चिकन को जरा काट लेते हैं। ठीक, पैन थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं अभी से। हाँ कर लें। फिर क्या होता है कि वो जो है ना, क्योंकि ये जो ये वाले बर्तन होते हैं ना, स्पेशली नॉन स्टिक, ये थोड़े से थिक होते हैं, तो ये फौरी तौर से गर्म नहीं होते। तो पहले ही पैन वगैरह कोई भी चीज़ जो है ना उसको पहले से ही गर्म कर लें, ताकि ये कि जब आप उसे पकाने से पहले तो तकरीबन 5 मिनट तो वो लेता है पूरा अच्छी तरह से हीट अप होने में। तो बेहतर ये है कि पहले से गर्म कर लेंगे, फिर आप उस पर ऑयल वगैरह डाल लें तो ईजी हो जाता है। जी अच्छा, इसको कटिंग कैसे करेंगे इसकी? बिल्कुल नाजिया जी, बहुत खूबसूरत बात की। जैसे कटिंग इस तरह करना है कि मकसद ये है कि वुड स्कीवर में आप इसको इसके अंदर भरना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसा हो कि ये आ जाए। ठीक है, जरा देख लीजिएगा, इतना ही काटा है हमने। ये फूड वो है जिससे पेट नहीं भरता लेकिन मजा आता है ना? मजा आता है। पेट भरना चाहिए क्या खाने से? वैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा खाली खाली पेट भी रहना चाहिए ना, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा पेट खाली रखें, थोड़ा आप खाएं। अच्छा, ये बड़े अच्छे लगते हैं जो क्रैकर्स साथ में हो, सूप हो, और साथ में ये जो रेसिपी है ना, ये स्क्वेयर्स की, ये जो है ना ये साथ में हो, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैं हमेशा कॉम्बिनेशन इसलिए बताती हूँ कि लोग कहते हैं किस तरह से खा सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और चिकन काट चुके हैं, करते हैं मैरिनेशन की जानिब। तो सबसे पहले ऐड करते हैं हम मस्टर्ड। हाँ, मस्टर्ड वैसे अच्छा है कि क्योंकि इसके मेन इंग्रेडिएंट ही मस्टर्ड है। वैसे जो इंडोनेशियन स्क्रूज का ये मैंने रेसिपी एक दफ़ा देखी थी, तो उसमें जो बड़ा अच्छा इन्होंने जो ज़्यादातर जो
स्क्यूज हो जाते हैं या आपने वो देखा है नगेट्स हो जाती हैं, Nuggets। बहुत यूज करते हैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट। बिल्कुल, मस्टर्ड बहुत जरूरी। और इसके साथ ही सफेद मिर्च ऐड कर लेते हैं, जो मिर्च हल्की डाली जाती है हाँ, क्योंकि हाँ। आपने कहा था कि ये थोड़ी कड़वी हो जाती है ज्यादा डाल लेंगे तो। बिल्कुल है नाजिया ना? जी। काली मिर्च शामिल की, लेकिन देखें ना कि सिर्फ सफेद मिर्च और काली मिर्च है, इससे से हाँ, तेजी आ रही है, तो बैलेंस रखिएगा। बैलेंस रखा जाओ, ठीक है। और सोया सॉस भी ऐड करते हैं, वर्सेस्टरशायर सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सोया सॉस चाइनीज कुजिन में होता है, वर्सेस्टरशायर अंग्रेजी खानों में बहुत यूज होता है। सिमिलर, लेकिन बहुत फर्क है। फिर क्या? सोया सॉस का अलग ही जायका है और उसकी जो जायका भी अलग है और रेसिपीज भी अलग है। वो तो खैर वो तो फ्रेंच जैसे cuisine से स्टेक के ज्यादा अंदर है ना, हाँ, स्टेक के अंदर आप सोया सॉस नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते, हाँ उसमें डाल तो बहुत सकते लेकिन प्रॉपर रेसिपी में नहीं डाल सकते। हमारे यहाँ पे सब गल जाता है, हमारे यहाँ सब डाल जाते हैं। पाकिस्तान में हम सब डाल सकते हैं यहाँ की रेसिपी, वहाँ की। पाकिस्तान में क्या, अब दुनिया भर में जाए अब तो ये है कि बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन बिल्कुल। अगर ऑथेंटिक चीज पर जाएंगे तो फिर वही वाली बात आती है कि सोया सॉस फ्रेंच कुजीन में नहीं जाएगा, वहां पर फिर वर्सेस्टरशायर सॉस। बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा अब क्या इसमें ऐड करेंगे? मैडम काली मिर्च के बाद वही अज्जा जहां से हुआ जायके का आगाज, सॉल्ट। और अलग अलग है, लाहौरी सॉल्ट का जायका अलग है, नॉर्मल का अलग है, क्वांटिटी भी कम ज्यादा इनका भी होती है। डिफरेंस बता दें जरा। लाहौरी जो नमक है वो जरा तेज होता है, मैं पर्सनली निहारी के अंदर वेट करता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग करते हैं, वो कम भी ऐड करें, जरा तेज होता है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग सॉल्ट्स हैं, हिमालय का अलग फ्लेवर है। And what about pink salt जो उसका अलग होता है, वो is it's Pink- lighter और इसका पिंक अलग है, और जैसे हम कीटो फूड वगैरह पे हम काम कर रहे थे उसमें उसी तरह पत्थर वो आता था और वो अलग है, तो सबका अलग अलग है। हर एक का अलग अलग है, किसी में कोई but- आयोडीन होती है, किसी में नहीं होती है, क्या यस होता है? यस यस तो ये भी होता है। ये सब चीजें ऐड करने के बाद इसे आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने रखना होगा इसे काफी देर। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमने एक और डिश भी करनी है तैयार, और ये खास हमारे साथे को इंशाल्लाह बना के एंजॉय भी करना है। तो ठीक है। क्विकली हम चलते हैं टुवर्ड्स प्रोसेस। तो वुड स्कीवर ली, उसी के अंदर बिस्मिल्लाह, और इस तरह आपने अब इसका जो देखें लगाने का तरीका है वो भी सीख लें। हाँ, सीखना जरूरी है जी, सीखना बंद तो जीतना बंद, यही है जिंदगी। और ये देखें इस तरह से आपने सही है, पहले से जो है एक एक करके लगा के रख लेंगे। जी जी बिल्कुल। इसी तरह नाजिया जी सभी को आपने, इसको भी मैरिनेशन को भी थोड़ी देर के लिए रखना है या नहीं, क्या करेंगे? मैं तो उसके हक में हूँ। कि हमारे हाँ, शेफ थे बारबेक्यू के, अभी भी हैं, हाँ शेफ सईद अनवर, उनका था कि रखें, उनका सीक्रेट ही उनका बारबेक्यू बहुत मशहूर था, अब भी मशहूर है। लाइव एक टॉप का रेस्टोरेंट जिसके दुनिया भर में आउटलेट्स, तो उनका ये था कि बारबेक्यू को मैरिनेट करके रखते थे वो और 24 घंटे for 24 hours। 24 घंटे, दैट्स अ सीक्रेट एक्चुअली। एक हैं शेफ हैं, मतलब एक रेस्टोरेंट है गिरसी की तरफ ना, अच्छा बिल्कुल एक छोटा सा जिस तरह होता है रेस्टोरेंट अच्छा। उस तरह है। तो मैंने उनसे भी पूछा, मैंने खाया उनका टिक्का बहुत मजेदार था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी खास बात कही, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात कही, कहते हैं हम ना कच्चा पक्का नहीं रखते, एक तो आपको टाइम देना पड़ेगा टिक्का पकने के लिए, दूसरा ये कि हम मैरिनेशन जो है वो ओवरनाइट रखते हैं। ये बात उन्होंने सही बोली हाँ कि वो कहते हैं, टाइम हाँ टाइम दे। देता है। उन्होंने कहा अगर जल्दी पक जाएगा तो फिर ये सख्त हो जाएगा, बात सच और मैं आपको जो एक चीज गलत नहीं देना चाहता कि आप जो बाद में आप कहेंगे कि ये देखो यहाँ का टिक्का खाया था ऐसा, हाँ। तो मैंने कहा नहीं से, और उसका बंदे का एक दिन में जो है ना सब सेल होता था, बिल्कुल मतलब ये नहीं कोई रखा नहीं रहता, और लोग पता नहीं कहाँ से ऑर्डर देने के लिए आते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, टिक्का आई वुड से कि वो पकता ही बहुत अच्छा, बहुत। कम कोयले पे, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता, और वो बेहतर पकता है। बहुत अच्छी बात है। पता है इतनी पकाना इतनी अहम चीज है, बहुत से शेफ्स होटल्स में मैरिनेट करने वाला अलग है, पकाने वाला अलग है, वो अलग एक स्पेशल चीज है हाँ कि हाँ प्रॉपर किस तरह कुक करना है। मैरिनेशन हो, कुक सही नहीं हुआ, डिश खराब हो जाएगी। बिल्कुल ये बात तो है। अच्छा इसके ऊपर हम ऑयल भी लगा दें, जी, क्या जी। होगा? Oil।
ये लीजिएगा डाल। लेकिन चाहे तो इसके अंदर वन हल्का सा ऐड कर लें आप, इसके अंदर हल्का सा, ठीक है। उसमें भी अच्छा तिलों का जो तेल होता है, सिसमी ऑयल, वो भी आप शामिल कर सकते सही है, और डाल दो। हैं। सही है, ठीक है। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैडम एक तो फ्लेवर एक डिफरेंस आएगा। हाँ जो आप बात करती रही, आपसे हमने सीखा कि कुछ नया हो और डिफरेंट हो, हाँ, तो उससे फ्लेवर भी अलग हो जाता डिफरेंट है, हो जाएगा। हाँ, डिफरेंट हो जाता है। और एक जरा सा डिफरेंट सा टच जो आपको मेडिटेरेनियन या कैरेबियन कुजिन में टच नजर आता है, वो आपको फील होगा। ये तो है, ठीक है। और देखिए फायदा हो गया ना पहले से इसको घर में रखने का। पैन मैं तो घर पे भी यही करती हूँ, मैं कहती हूँ टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, तो इसको फटाफट जो है। नहीं, आप बहुत कारआमद है मैडम। इसी तरह बाकी मेरे ख्याल से 3-4 बहुत ज्यादा नहीं है, 3 लोग खा लेंगे। हाँ सही है, आराम से। हाँ हाँ, तो 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, और कम लोगों के लिए बनाएं, एंजॉय करें अपने फैमिली बच्चों के साथ, तो अच्छा लगता है। जिंदगी हसीन लगती है जब अपनों का साथ हो। बिल्कुल। और अपने जो है वो भी तारीफ जरूर किया करें खानों की। सही बात। जब आप लोग तारीफ करते हैं तो फिर घर वाले अच्छे तरीके से और खाने बनाते हैं। सही बात। तारीफ नहीं करेंगे तो कहेंगे आइंदा मेरे खाना नहीं बनाना, दूसरे ही कह दो। और कोई जरूरत नहीं मेरे खाने को हाथ लगाने की, ये सिर्फ नहीं खाऊंगी। अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो छोड़ दे, नहीं पसंद आ रहा खाना मत कर, मैं खुद खा लूंगी। चले जी, ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक और फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है। आज ये बहुत ही मजेदार चिकन साते, राइट? जी बिल्कुल। चिकन साते बन रहे हैं और इंडोनेशियन साते बन रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं पकाना। जी बिल्कुल नाजिया जी, मैरिनेट करने के बाद वुड स्कीवर हमने भरा था चिकन मस्टर्ड साते। अब पैन के अंदर से करना है कुक। ठीक है जी, कुछ टाइम दें ताकि अच्छे से कुक हो। और जरूरी नहीं कि आप सबको इसके अंदर ही बनाएं। अगर आपके पास वुड स्कीवर ना हो तो ऐसे भी आप इसे कुक कर सकते हैं। ठीक है, सही है। लेकिन वो इसका जो एक टच आता है जो इसका वो अलग ही होता है ना फिर, हाँ, है ना? बल्कि मैं तो कहूँगा कुछ आप चाहें तो एज इट इज भी रख सकते हैं। क्या हाँ सही है, ऐसे ही रख ले कुछ। हाँ, क्योंकि भी वापस टाइम नहीं है तो वैसे भी रख सकते हैं। हाँ, तो लेकिन आपने जैसे कहा आइडिया शेयर हमने किया दोनों। हाँ। कुछ हम एज इट इज भी लेट्स सी के बास खवातीनें कहती है कौन इतना झंझट ले। हाँ। बास खवातीनें वो कहती हैं कि भाई हमसे स्टिक पे लगाया नहीं जाता। बास कहते हैं कि इतनी बड़ी फैमिली है तो फ्राइंग पैन में तो 4 ही खा लिएंगे, सब एक साथ बना दो। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज के पैन ना हो, आप ग्रिल पैन के अंदर चारकोल ग्रिल, फ्रेंच ग्रिल, किसी पे भी आप कुक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जरा सा हम एहतियात कर रहे हैं। जरा स्टूडियो किचन होता है हमारा, बाकी तेज फिल्म में होता है। घर पे आप ना कीजिएगा, घर पे तो नहीं, लेकिन बाहर इस तरह से होता है। और कुछ इसके एजेस पे हम डाल देते हैं जो विदाउट स्कीवर बना रहे हैं, वो साथ साथ वो ही हाँ, सब कुछ है। ठीक है, ये यहाँ पे पक रहे हैं और साथ ही ये कि गार्निश भी तैयार कर लें इसकी, ताकि जी। ये कि हम इसे सर्व फटाफट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाज़िर जी, हम सिंपली मेयोनीज भी है, केचप भी है, और चाहें तो कॉकटेल सॉस बना लें। पर लेट्स सी हम इसको किस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं, बल्कि तो आपने गार्निश की बात कर ही दी है, तो इसमें ये कि जो सब्जियां आपके पास हो, और पास इस वक्त कैबेज है, आइसबर्ग या कलर, आप कैप्सिकम, कोई फ्रूट, कुछ भी रख सकते हैं, मर्जी है आपकी। हाँ नाइस, ये भी अच्छा तरीका है। है नाइस। कुछ भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आप शेफ का कोर्स कर रहे होते हैं, बाहर के मुल्क में भी जाके करें, यहाँ पर तो चले आपको मतलब डिफरेंट कोर्स होते हैं, लेकिन गार्निशिंग के भी अलहदा से पूरा एक कोर्स होता है कि जिसमें मैडम। सिर्फ गार्निशिंग सिखाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम
ये तो प्रॉपर जो कोल्ड किचन होता था हमारा, जो यहाँ 5 स्टार होटल में हॉट किचन में, फर्ज करें हॉट किचन है और कोल्ड किचन में उसी तरह उसकी तैयारी, उसके सरफेस पे आइस रखी हुई थी, ठंडा होता था, उसमें आइसबर्ग, सलाद पत्ता और पिकल, तमाम चीजें, वो एक दुनिया थी। तकरीबन 200 से 300 चीजें वो अलग से तैयार होती थी, अलग उसका शेफ होता था, तो प्रॉपर फील ऐसे ही काम। हाँ, ये हर चीज़ का अलग, कोल्ड किचन का, वो कोल्ड किचन का अलग होते हैं, फिर हॉट किचन के अलग शेफ्स होते हैं, तो हर जगह पर अपने अपने मुताबिक कहते हैं। लेकिन हॉट किचन में जो है ना, वो खवातीन बड़े मुश्किल से वहाँ पे जो है ना कुक कर सकते हैं। मैडम वो होटल में तो बहुत मुश्किल है। अब फर्ज करेंगे सामने अगर यहाँ निहारी निहारी बन रही है, सोचे खवातीन से घूटनी है ऐसे, ओहो हो, बहुत मुश्किल होता है हॉट किचन। ओह माय गॉड, इट्स सो डिफिकल्ट। मैं आपको उधर की होटल्स की बात बता रही हूँ। हाँ मैडम, मेरे तो दोनों हाथ जल गए थे इनकी देखने। उस तरह था कि फर्ज करेंगे यहाँ पे स्टोव्स की बेलमेरीज रखी हुई हैं, और पीछे हम ग्रिल कर रहे हैं, पैन रखा हुआ है, यहाँ फ्रेंच ग्रिल है, जिस तरफ ओवन है, चारों तरफ आग ही आग होती है। आगे ओह माय गॉड, इतनी गर्मी में फिर खड़े रहना so difficult। बहुत हार्ड, उतने हॉट पॉट इतने, और उसके अंदर ग्रिल हो रहा है मीट, काफी चीजें। इसी तरह आपने कहा कि निहारी पाए बिरयानी, जब 3000 बंदों का खाना बन रहा है, 4000 बंदों का, 5000 का, वो अलग ही मुश्किल होता है। है। आपको एक साथ 10 देगे बनानी है। हाँ, अब तो जो हांडियाँ होती है घर में, ठीक है, खवातीन वो कर लेती हैं काम, लेकिन हॉट किचन में जब आप ये 3000, 4000, 500 भी बना रहे हैं, 500 बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। अच्छा, हल्का हल्का जब आपको फील हो कि सरफेस पे लग रहा हो तो आप ऐड कर सकते हैं ऑयल। और वंस मेरा ख्याल है कि जब कलर आ जाए तो फिर चूल्हा नॉर्मल रखें, ताकि अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस जारी है। ठीक है। अच्छा, एक और रेसिपी है जिसके बारे में तफसील तो हम बताएंगे जब आप बात करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त सिर्फ एक चीज कर रहा हूँ मैडम, हाँ कि स्पाउट के अंदर कौन सा मीठा है, कौन सा डेजर्ट है, राजा जी जो पूछेंगे कुछ देर के बाद हम बताएंगे। सिर्फ दूध है उसको, जब तक दूध बॉयल हो जाता है इसको, ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़रा ज़्यादा जाए नहीं। और यहाँ पर जो है अभी जो है चिकन साथ तो बिल्कुल तैयार होने ही वाला है। और बाकी है कि इसको आप केचप के साथ सर्व कर लें। आपकी कुछ सॉस बनाना चाहे सॉस बना लें, हनी मस्टर्ड सॉस बहुत अच्छी होती है, उसके साथ आप खा सकते हैं। पीनट सॉस बहुत मज़ेदार होती है इसके साथ। पीनट सॉस जब ऐसे मुँह ज़ुबानी बता दो पीनट सॉस। बताएं। नहीं, मैंने कहा तुम्हें याद है? अच्छा, मैं बताऊं। हाँ, लेकिन मैडम पीनट सॉस भी कई तरह की बनती है। एक तो मस्टर्ड के साथ बनती है। हाँ, मैं यूजुअली मस्टर्ड के साथ ही बनाती हूँ। हम क्या करते थे कि आपने पैन के अंदर हल्का सा ऑलिव ऑयल रखते थे या नॉर्मल ऑयल, गार्लिक सोते किया, क्रश पीनट हमने ऐड किया, उसी के अंदर हमने मस्टर्ड ऐड किया। ठीक है, और एक वलूती हमारा तैयार होता था चिकन का, लाइक का क्रीम सूप, हाँ, वो तैयार है, वो इसके अंदर ऐड किया, सॉल्ट एंड पेपर, तो मजे का सॉस बनता। ऑरिगेनो, थाइम ऐड करते हैं और वो उसके साथ पेश तैयार हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन यही पीनट अरेबिक स्टाइल में अलग बनता है। हाँ, और मेडिटेरेनियन अलग है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, पीनट बटर के साथ बनाती हूँ। 1 चम्मच पीनट बटर ले लिया, आधा चमचा जो है उसमें मस्टर्ड सॉस और थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ऑलिव ऑयल लेकर, पानी लेकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। हाँ, मज़ेदार सॉस। ठंडा प्रोसेस, कुक नहीं हो रहा। कुक नहीं हो रहा, ठंडा ठंडा। हाँ, पीनट बटर, मस्टर्ड सॉस और साथ में आपने ऑलिव ऑयल ले लिया। अगर लेना है तो आप वो ले लें, ताकि थोड़ा सा वो ज़रा नरम सा हो जाए। हल्का सा नीम गर्म पानी डालते हैं ताकि वो जो है ना मिक्स हो जाए। 2-3 कतरे लेमन के भी उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और हाँ, हनी, थोड़ा सा हनी भी ऐड कर लें। आई लव दैट सॉस। मैं तो बस वो जो घर में वो इंग्रेडिएंट्स है जो आपके रखे होते हैं, पर शेफ इकबाल की रेसिपी भी बहुत मजे की है। चलिए आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसके साथ एक कॉकटेल सॉस सिंपली बना रहे हैं। ये देखिए, इस बाउल के अंदर हम ऐड कर रहे हैं ये मेयोनीज 1 कप, और इसके साथ ही केचप 1/2 कप। ठीक है,
चॉप पार्सले या ना हो तो सिंपली कोरिएंडर, चॉप्ड गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं और हल्का सा लेमन जूस ऐड कर लें, चॉप्ड गार्लिक, सॉल्ट, पेपर मिक्सड वेल। ठीक है, तो ये भी मजेदार हो जाएगा, मजे का सोच बन जाएगा। एक्सीलेंट। चलिए ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे हमारे साथ। जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब आपको बताएंगे क्विक रेसिपी विद टाइम। जी क्विक रेसिपी विद टाइम में क्या है ये जानते हैं हम शेफ इकबाल से। जी आज क्या है? नाजिया जी, टाइम की जो रेसिपी आज शेयर कर रहे हैं, क्विक डिजर्ट, एक ऐसा अरेबिक डिजर्ट जो हमेशा से पसंद किया जाता है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। और आज हम डिफरेंट से बनाएंगे मैंगो लबेशीरी, जबरदस्त, जो कि सेहत का खजाना, जिसमें फ्रूट भी है, क्रीम है, सब कुछ है। और उससे पहले इस डिश को फाइनलाइज कर रहे हैं। हाँ। ये जो हमने बनाया है इंडोनेशियन साते, इसको निकाल लेते हैं। कुछ यहाँ कॉकटेल सॉस जूसी है, और चाहें तो टू मेक इट मोर कलरफुल आप कुछ टमाटर पार्सले रख सकते हैं, सॉसेस भी हैं, ग्रिल्ड टमाटर रख लें, ऑन टॉप कोरिएंडर, और ये कॉकटेल सॉस के साथ हमारा जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं लबेशीरी की तरफ और ये बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऐड होगा। बिल्कुल मैडम, यहाँ पे दूध हमने रखा था बॉइलिंग के लिए, लगभग 500 ml, और सबसे अहम जैसे कि मैंगो की बना रहे हैं, टैंग का मैंगो पाउडर इज रिक्वायर्ड। बाकी फ्रूट्स में एप्पल ऐड करना है, चीकू, बनाना, फ्रेश क्रीम, चीनी रिक्वायर्ड होगी, जेली रेड है, आप चाहें तो ग्रीन भी शामिल कर सकते हैं, एंड कॉर्नफ्लोर इज रिक्वायर्ड। ठीक है डन। अब करना ये कि दूध हमने बॉइलिंग के लिए रखा था, कंसिस्टेंसी देखिए कि जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए उसके बाद हल्का हल्का कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और इसे थिक कर लेना है। ठीक है जी, कॉर्नफ्लोर शामिल करके कंटिन्यूस आपने हिलाते से चम्मच चलाते रहे ताकि इसके दाना जब तक थिक ना हो जाए, राइट? या वैसे ही? हाँ मैडम, एक तो थिक हो जाए और दूसरा इसका दाना खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है, दाना ना बने। बेसिक कस्टर्ड जो बनता है, बस हाँ, बस ये कि इसमें कॉर्नफ्लोर डल रहा है। हाँ, और कस्टर्ड भी यही होता है। कस्टर्ड कोई भी फ्लेवर हो, मैंगो या कोई भी दुनिया का, वो यही चीज होती है। कॉर्नफ्लोर बेसिक है, वो फ्लेवर्ड होता है, चाहे मैंगो कस्टर्ड हो, स्ट्रॉबेरी हो, कोई भी हो, एक तो बेसिक कस्टर्ड ही कहलाएगा ये। इसी के अंदर चीनी शामिल करते हैं, 500 था ml, तो इसमें लगभग 100 ग्राम चीनी, ज्यादा नहीं, नॉर्मल चीनी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक नहीं रख रहे, चाहे तो आप रख भी सकते हैं, मर्जी आपकी, नॉर्मल रखेंगे। हल्का सा मजीद कॉर्नफ्लोर, और इस वक्त ड्यूरिंग कुकिंग आपने बहुत ज्यादा इसे थिक नहीं करना। ठीक है, डन बट ठीक है। अच्छा इसको जो है आपने देखे कि बहुत ज़्यादा, अच्छा इसको खाया तो जाता ही है और साथ में ये होता है कि लेकिन इतना थिक नहीं करते जितना कस्टर्ड कफ हो जाए। Yes. और वैसे भी जब आपको पता है आप कॉर्नफ्लोर या स्टार्च कुछ भी डालते हैं, थोड़ी देर बाद वो वैसे थोड़ा सा हैवी होने लग जाता है, कफ होने लग जाता है। तो आपने इसको बहुत लाइट सा रखना है। बिल्कुल मैडम, सही कहा आपने, क्योंकि जब आप कुक कर रहे हो तो आपको आइडिया नहीं होता, आपको लगता पतला है, पतला है, लेकिन जैसे अब ठंडा होने के बाद हाँ थोड़ा सा ये जो ना हो जाता है, हाँ ये जमना शुरू हो जाएगा। जमना। आप जितना भी इसको लाइट रखेंगे ना, क्योंकि इसमें कॉर्नस्टार्च होता है, तो ये जमता है जी। अच्छा, इसका प्रोसेस ये है कि जब हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं मैडम, इसका कस्टर्ड बना के ठीक है, बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद सब चीजों को मिलाते हैं,
लेकिन यहाँ टाइम नहीं है हमारे पास, तो फ्रेश क्रीम इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ। और आप जब घर पे बनाए तो इसे ठंडा कीजिएगा। और 1 किलो में 2 पैकेट हम क्रीम के डालते हैं, ठीक है। तो ये ½ लीटर है, तो लगभग 1 कप फुल क्रीम बहुत आला इसमें फ्लेवर लाती है। राइट, क्रीम कम ना रखिएगा। ठीक है, मतलब क्रीम ही इसका जो है मेन इंग्रेडिएंट है। हाँ, लेकिन आज हम जो टैंग की मैंगो लविशरी बना रहे हैं, तो इसमें एक और बहुत अहम इंग्रेडिएंट टैंग का मैंगो पाउडर, क्योंकि ये ही फ्लेवर लेकर आएगा सारा जो लविशरी का फ्लेवर होगा। अलीदा से पानी के अंदर टैंग का मैंगो पाउडर ऐड किया और इसे आपने देखा, थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, मेरे ख्याल में अच्छा लगेगा। ठीक है, मिक्स इट वेल। खुशबू इसकी नाजिया जी है ना, कितना अच्छा लग रहा है। जीत लेती है। Very nice। ये टैंग का हाँ, मैंगो पाउडर दूध ठंडा करके आप शामिल कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया, ठीक Then है। mix it well। हाँ जी, इसको जो है अच्छी तरह से बन गया ये। बिल्कुल नाजिया जी, बहुत ही खास टैंग की मैंगो लविशरी तैयार है। ठीक है, फाइनल मरहल, सबसे अहम मरहला यही है। तो वो बाउल जिसके अंदर करनी प्रेजेंटेशन जरा देखिएगा। ठीक है, पहले एप्पल सेब ऐड किए, जैसे कि आप देख रहे हैं। सेब के साथ ही कुछ बनाना, केले और चीकू, ठीक है जी, केले, बनाना, चीकू, इसके साथ ही जेली। ठीक है। और जेली का कोई सा भी फ्लेवर ले लें, कोई स्पेशल फ्लेवर? मैडम कलर देखिएगा, कोशिश करें कि रेड हो और ग्रीन हो। ठीक है, रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये कुछ सब भी ले ऐड कर सकते हैं। सकते हाँ, तो जेली यहाँ पे हम बिछाएंगे फ्रूट के ऊपर। आई होप आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। और उसके साथ ही ये बहुत ही खास टैंग का क्रीमी कस्टर्ड, इस तरह से बिल्कुल ठंडा करने के बाद आपने ये ऐड करना है इसमें। ठीक है। क्या बात है टैंग। जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की रेसिपी भी जो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बनी, इसको आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। और मैं चाहूँगी एक दफ़ा रिकैप भी आप इस रेसिपी का दे दें, क्योंकि मैं चिकन साते का तो पहले दे दिया था रिकैप, तो अब सिर्फ रिकैप रह गया है लविशरी का। नाज़िर जी, हमने क्या किया था, दूध रखा, कॉर्नफ्लोर से थिक किया, टैंग का मैंगो पाउडर शामिल किया, चीनी इज रिक्वायर्ड। इस बाउल के अंदर हमने एप्पल ऐड किए थे, बाहर देख लीजिए। साथ ही हमने बनाना ऐड किए, केले, चीकू, इसी तरह आप ग्रेप्स, मैंगो, कोई भी फ्रूट आपके पास हो वो ऐड कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि दूध के साथ खटास फ्रूट ना हो। पीच जो है वो खटा, पीच या आड़ू, पीच, ये सारे जनक तरबूज हम अमूमन ऐड नहीं करते। हाँ, तो दोबारा से सारे फ्रूट्स आ चुके हैं और देखें कितना ताकतवर है जी, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा। से ठंडा आई वुड से कि फ्रिज के अंदर जमा लें। सही है ना, सही है। हाँ, ऑन द टॉप फिर से जरा सा, ठीक है। और ये जेली, बादाम, पिस्ते, काजू जो ऐड करना चाहें ये आखिर में टॉप पर। वो जो ना, तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, तो ये देखें ठंडा कर लें बिल्कुल। और ये ठंडा ठंडा खाया जाता है ना? जी मैडम, बिल्कुल से आप फ्रिज में फिर आप ठंडा कर लेंगे। और रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वाओ, लविशरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लग रही है। और ये बनाई है टैंग
टैंग से, स्पेशली इसको हम ये कहेंगे कि क्विक रेसिपी विद टैंग। और ये क्विकली बन गई और मज़ेदार तरीके से, क्योंकि आप हमेशा सोच रहे होते हैं मीठे में क्या बनाना है। तो मीठे में आपको एक तो ये कि बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ताकत है इसमें, फ्रूट्स जो बच्चे नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो बड़े जो घर पर होते हैं, क्विकली कोई आपको रेसिपी बनानी होती है तो आप ये ईजिली बना सकते हैं। डिनर होते हैं, लंच होते हैं आप लोग की फैमिली में, वहाँ पर भी रेसिपी बना सकते हैं और खुद भी बनाकर कभी एक बोल बनाकर इसको आप खाएं और खूब इंजॉय करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं एंड आई लव जेली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाजिया जी, जब मैंने एक दफा टैंग की ये बना के घर पे मेहमानों को पेश की, हाँ, तो फीडबैक ऐसा था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोचा क्यों ना आप सबके साथ यहाँ शेयर करें। बताए ना फीडबैक क्या था। फीडबैक नाजिया जी, जिसने खाया उन्हें सबको अच्छा लगा। और स्पेशल नॉर्मल लबीश्री तो हम बनाते हैं, हाँ। लेकिन टैंग के मैंगो फ्लेवर का एक रिच फ्लेवर, हाँ, और एक बिल्कुल नया जायका। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसी पर ही एक शेर भी पढ़ते हैं। बस आई वुड से कि नाजिया जी के कहते ना कि जैसे कहा कि जिंदगी हसीन लगती है जब अपनों का साथ, हमारा अपना टैंग जो हमारी जिंदगी और रेसिपीज कुजीन को बनाए और आसान। ये तो आजकल का बड़ा ही जबरदस्त साथ है, तो इस साथ को आप भी अपने साथ रखिए। और जिस तरह हमने रेसिपीज आपके लिए बनाई हैं, ये रेसिपीज आपने घर पे ट्राई करनी है। और स्पेशली चिकन साते जो है वो आप सॉस के साथ बनाए, सॉस बड़ी जबरदस्त शेफ इकबाल ने बनाई। और लबे शीरी जो है वो आपने टैंग में बनाया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आपके फैमिली वाले और आप लोग खूब इंजॉय करें अपने अच्छे खाने, और वो भी शेफ इकबाल की रेसिपी के साथ। क्योंकि शेफ इकबाल की रेसिपीज जो है वो सारी की सारी बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपीज हैं, जो ये क्रिएट भी करते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, शेफ इकबाल की खास बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आप हमेशा बहुत अच्छी रेसिपीज को क्रिएट करते हैं खुद की, जो लोगों को फ्लेवर कहीं और नहीं मिल रहा होता। मतलब ये कि एक नई चीज लेकर आते हैं, तो वो नई चीज लोगों के घरों तक पहुंचे। मैडम, हमारे लिए खुद इम्तिहान है कि एज यू आर अ बिग स्टार, और आप ज़ाहिर इतना फूड्स के हवाले से ना सिर्फ, बल्कि इतने शोज, इतनी चीजें, इतना एक्सपीरियंस, तो आपका यहाँ होना और आपकी ये फीडबैक हमारे लिए बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक को टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।